देखिए, पार्टी तो एकदम बेकार हो चुकी है। बीजेपी का जो रवैया है वो धर्म के प्रति भी, राष्ट्र के प्रति भी केवल एक नाम का और एजेंडा चलाने के लिए, जैसे एक होता है ना शुरू में कि मैं ईमानदार करके केजरीवाल छा गए, लास्ट में कितना घोटाला, करोड़ों का, लाखों का घोटाला किए, कोई मानने को राजी नहीं। वैसे ये भारतीय जनता पार्टी का भी है, मैं धर्म के लिए हूँ, मैं धर्म के लिए हूँ, मैं धर्म के लिए हूँ, इसीलिए तुम्हें इतने राज्यों में चुना गया, इतने राज्यों में तुम्हारी सरकार बनाई गई। लेकिन अब हमें लग रहा है कि अब तुम रास्ते से भटक के केवल आपसी गठबंधन जो जोड़ तोड़ है तुम्हारी पार्टी के अंदर, कि हमारे यहाँ पार्टी के अंदर सारे गुजरात के चाहिए, सारे बनिया चाहिए, सारे एक ही राज्य के चाहिए, ये पार्टी में फूट हो चुका है। ये टी राजा को निकाल के उन्होंने अपना असलियत दिखाया है कि हमें न धर्म से मतलब है ना हमें राष्ट्र से मतलब है, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें केवल अपना एक जो होता है ना कि दो मुँहा सांप की तरह वो दिखाना है कि हम सबके साथ मिलकर सबका विकास कर रहे हैं। और इकलौता उनको वोट देने वाला अगर कोई है तो वो हिंदू ही है। अच्छा सर, तन से जुदा, तन सर से जुदा के नारे लगते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती? उन पे कार्रवाई करने के खिलाफ बीजेपी की भी डर बैठ जाते हैं, अच्छे नेता चूड़ियां पहन के बैठ जाते हैं। उन पे कार्रवाई करने का मतलब है कि जानते हैं कि पूरे एक राज्य से नहीं, सारे राज्यों में हंगामा हो जाएगा, तोड़फोड़ शुरू हो जाएगा, गला काटने लग जाएंगे। इसमें हिंदुओं का गला काटा गया है, जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पे भी काटा गया है, जहाँ नहीं है वहाँ तो काटा ही जा रहा है। तो वहाँ पे भी कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति शासन कहते कहते लोग मर गए, लगा दो, लेकिन कहीं पे ना बंगाल में लगा है ना राजस्थान में लगा है। बीजेपी एक अपना एजेंडा ये चला रही है कि मेरे इतने बंदे मारे गए, जब चुनाव आता है तो मेरे इतने कार्यकर्ता यहाँ पे शहीद हुए। केवल चुनाव के समय ही उनको याद आता है कि मेरे कार्यकर्ता शहीद हो रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता यहाँ पे मॉब लिंचिंग हो रही है, भाजपा का नाम। इनको केवल अपना एक राजनीतिक मुद्दा ही अपसेट करना है और इनको धर्म से, देश से कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी तुरंत एक्शन ले रही है, नुपुर शर्मा पे एक्शन लिया गया, आरटीएस राजा पे एक्शन लिया गया? देखिए, मैं तो पहले ही भी कह रहा था कि नुपुर शर्मा की भी कोई ना गलती थी, क्योंकि भाई देखिए हमारे धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसके हित में जैसा जवाब देना होगा, जिस तरह का माहौल होगा, जिस तरह से कोई किसी को प्रोवोक करेगा वो उसी तरह से जवाब देगा उसको। और रही बात टी राजा को पार्टी से निकालने की, तो टी राजा को पार्टी से निकाला नहीं, टी राजा ने पहले ही पार्टी छोड़ दिया था। गौवंश की हत्या के मामले में जब उन्होंने कार्रवाई की मांग उठाई, सदन में इसके चर्चा की बात उठाई, जब वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट नहीं किया था, उसी समय उन्होंने पार्टी को इस्तीफा थमा दिया था, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को। तो बीजेपी से अब किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है किसी को कि ये हमें धर्म के लिए लड़ रही है या ये देश के लिए लड़ रही है। ये केवल आपस में लड़वा के गले कटवा रही है। बीजेपी के आने से संगठन भी एकदम मतलब मौन होकर बैठ चुके हैं, उनका भी कोई काम नहीं है। वो भी जहाँ पे पहले कोई भी हिंदू की हत्या होती थी, कहीं पे मंदिर तोड़ा जाता था, कहीं कुछ होता था, तो बड़े से बड़े लोग संख्या में पहुंचते थे, बड़ी से बड़ी तादाद में जुड़ते थे, लोग तलवार लहराते थे कि हम इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है कि भैया संगठन भी चुपचाप एकदम चूड़ी मुंह को दर्शन करके बैठ चुकी है कि भैया हम कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा वाले हमें खराब कह दे, पार्टी हमें खराब कह दे, क्योंकि उनको नेता बनने का लालच मन में बैठ गया है कि हम भी नेता बनना चाहते हैं, हम भी प्रांत प्रचारक बनना चाहते हैं, हम भी विधायक सांसद बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं। इसलिए बीजेपी अपना तो शांत बैठी है, अपने साथ साथ ये पार्टी के लोगों को और जितने भी संगठन है, चाहे कोई सा भी संगठन हो, खुलेआम एक बंदा उठ के कह देता है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, कोई बवाल नहीं होता है। खुलेआम कोई भी उठ के महादेव का अपमान कर देता है, माता रानी का अपमान कर देता है, मंदिर तोड़ देता है, कोई संगठन आने को आगे तैयार नहीं होता है। बीजेपी तो कहती है हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसलिए सब पर कार्रवाई करते हैं, चाहे हमारी पार्टी का हो या कोई भी हो, कार्रवाई सब पर होगी। एक भी ऐसा बीजेपी का वो बता दो जिसने खुल के बोला हो कि नहीं इन्होंने भक्त हनुमान भगवान का, राम भगवान का या किसी का भी अपमान किया और मैंने इनको जेल में डाला हो। बीजेपी सबका सम्मान तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही लोग के साथ में ही धीरे धीरे जुड़ते जा रही है, केवल वोट के लालच में। वो सोचती है कि हमें वो वोट देंगे, और हम जानते हैं कि आज तक तुम्हें न मिला है ना कभी मिलेगा, वो कभी तुम्हें देने वाले ही नहीं वोट। टी राजा का इतिहास रहा है कि जब तुम्हारा कोई विधायक नहीं होता है तो वहां से वो अकेला जीत के सदन में बैठने वाला इकलौता आदमी है। तो कम से कम उसके साथ नहीं दे सकते हो तो उसको कम से कम पार्टी से निष्कासित करने का रीजन पहले पूछना चाहिए था ना, कि रीजन क्या है, क्यों ऐसा बोला आपने। हमारे धर्म के खिलाफ मेरा अभी
कोई गला काटने आएगा, किसी को कोई मारने आएगा, मंदिर तोड़ने आएगा, तो मैं क्या कहूँगा कि भैया आरती लेके थाली लेके पूजा पाठ करूँगा? अरे वहाँ पे खुलेआम सर दर्द से जुदा के नारे लग रहे हैं, वो क्या करेगा वहाँ पे? कांग्रेस का नेता खुलेआम कहता है कि अगर राजा पे कार्रवाई नहीं हुई तो वो निकलेंगे और पूरे हैदराबाद को आग लगा देंगे, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। वो लगा कह रहे कि ओवैसी उधर ओवैसी कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सर तन से जुदा का जो सवाल पूछा जाता है तो चुप हो जाते हैं। वो लगा देंगे नहीं, वो लगा रहे हैं, वो धीरे धीरे सभी राज्यों में आग लगा रही हैं। ये केवल हमें और आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी में बैठे नेताओं को पता नहीं चल रहा है। केवल उनको प्रमोशन, पार्टी, सत्ता, पैसा, लालच उनके मन में एकदम कूट कूट के भर चुका है। टी राजा का समर्थन नहीं करना है, कोई बात नहीं, गलत का समर्थन कर सकते हो, गलत का ही समर्थन कर रहे हो। जब कांग्रेस ने के प्रदेश अध्यक्ष का ऐसा वक्तव्य है तो आपको क्या करना चाहिए था? सारे कार्यकर्ताओं को लगाते, बीजेपी पार्टी के नेताओं को लगाते, वहाँ पे जाते बैठे थे, धरना देते कि नहीं यहाँ पे ये भी गलत बयान है, लेकिन ऐसा बोलने के लिए कोई मतलब ही नहीं बनता तुम्हारा। केवल अपना अच्छा बनने के लिए टी राजा को पार्टी से निकाल दिए, नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिए। इन लोगों को क्या मिल रही है? धमकियाँ। कल को तुम सिक्योरिटी हटा दोगे। कमलेश तिवारी तुम्हारे शासनकाल में मारा गया था, कमलेश तिवारी की हत्या तुम्हारे शासनकाल में हुई। जितने भाजपा के नेता हैं जो फायर ब्रांड हिंदू नेता कहलाते थे, सब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाके लुक छुप के बैठ के अपना धीरे धीरे पैसे कमाने वाले और रोटियां सेकने वाले काम कर रहे हैं, कोई किसी के साथ नहीं है। राज ठाकरे भी नुपुर शर्मा के समर्थन में आ गए। वो कह रहे हैं कि जब कार्रवाई जब जाकिर नाइक था उसने माफी नहीं मांगी तो फिर नुपुर शर्मा पे क्यों माफी मंगवाई गई? देखिए, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब सेम आपत्तिजनक बयान दोनों लोगों के थे, एक को पार्टी से भी निकाल दिया, दूसरे को कोई पूछने तक नहीं गया। वहाँ पे क्या संगठन नहीं जा सकता था? वहाँ पे बीएचपी, बजरंग दल, दुनिया भर के 156 संगठन है, कोई तो जाता जाके ना खिलाफ धरना प्रदर्शन करने, या नहीं कहता कि हाँ ये इन्होंने गलत बोला है, इनको ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मोहम्मद पैगम्बर के खिलाफ उन्होंने भी तो बोला था, लेकिन एक तरफा कार्रवाई, एक तरफा लोग, एक तरफा हत्याएं, एक तरफा कानून, एक तरफा सब कुछ, संविधान भी एक तरफा बन चुका है। इसमें कोई कार्रवाई जाकिर नाइक के खिलाफ एकदम हो ही नहीं सकता। होने लगे तो सर तन से जुदा होने लगेगा, हर राज्य में गले काटे जाने लगेंगे। ना ये कभी खिले आम किसी भी मंदिर में चले जाते हैं, ट्रस्ट के हवाले कर देते हैं, सरकार अपने अधीन ले लेती है, एक भी मदरसे को, एक भी मस्जिद को, एक अभी लेके दिखा दें, इनकी सारी औकात इनको पता चल जाएगी कि तुम हो कहाँ पे। अच्छा, जिस तरीके से भाजपा तुरंत पल्ला झाड़ लेती है, क्या वजह दिखाई दे रही है? क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने के चक्कर में सब कुछ हो रहा है? देखिए, होता है ना कि सबको जो पूरे गांव को लेके चलने की कोशिश करता है, लास्ट में पूरा गांव उसका विरोध करने लग जाता है। वही हाल भाजपा का भी हो जाएगा। हमें आलू प्याज आप महंगा नहीं कर पाओगे, हमें पता है। तेल पेट्रोल महंगा नहीं कर पाओगे, सस्ता नहीं कर पाओगे, हमें पता है। आप सस्ता महंगाई नहीं कर पाओगे, बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाओगे, ये हमें पता है। लेकिन हम जिस चीज के लिए वोट दे रहे हैं, अगर वो चीज भी हमारे साथ होता रहेगा, लगातार हत्याएं होती रहेंगी, धर्म का अपमान होता रहेगा, तो हम आपको वोट देंगे क्यों? हम आपके साथ रहेंगे क्यों? गौवंश आप आज तक रोक नहीं लगा पाए, खुलेआम हलाला मीट किया काटा जाता है, विदेशी फंडिंग की जाती है, आतंकवादियों को पैसे दिए जाते हैं, उस पर आप तक कोई रोक नहीं लगा पाए। एक से एक बड़े से बड़े मंदिरें हैं जो तोड़ के गिरा दिए गए थे, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई आप आज तक नहीं कर पाए। जितने हिंदू नेता हैं उनके खिलाफ आप हो, जितने संगठन हैं उनको धमकाने वाले आप हो कि नहीं वहाँ पे बीजेपी का शासन राज्य है, वहाँ पे धरना नहीं देना है तुम्हें, नहीं तो मेरी छवि खराब होगी। अरे आप अपने छवि के चक्कर में हिंदुओं से ऐसा ना हो कि छवि खराब कर लो, लास्ट में एक 0 सीट पे सिमट जाओगे। जो विरोध किया था वो मुनव्वर फारूकी का किया था, क्योंकि वो वीडियो में कह रहे थे कि मुनव्वर फारूकी ने हमारे राम का अपमान किया, हमारी सीता माता का अपमान किया, तो ये जो है एक्शन का रिएक्शन है। देखिए, हमें इनकी एकता समझ में नहीं आ रही अभी तक हम लोग केवल एक ऐसे हवा में जी रहे हैं कि उनके अरे हम तो 100 करोड़ हैं, अरे हम तो 80 करोड़ हैं, वो तो 10 करोड़ हैं, वो तो 20 करोड़ हैं। हमें अभी असलियत उनका पता ही नहीं चल रहा कि वो है क्या। एक 30 राजा के खिलाफ बोलने पे, पैगंबर के खिलाफ बोलने पे वहाँ पे लाखों लोग इकट्ठा हो गए। रोज भगवान का अपमान होता है, कोई भी संगठन कोई कहीं इकट्ठा ही नहीं हो पाता है, कोई कहीं खड़ा ही नहीं हो पाता है, किसी के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन देने ही जाता ही नहीं है। किस लिए? या तो ऐसे 2 कौड़ी के संगठनों को जो हिंदुत्व की नाम पे आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुत्व के साथ ना देके केवल एक मुखदर्शक बन के बैठे हैं, उन संगठनों को एकदम तत्काल बंद कर दो। या तो फिर अगर तुम्हें सबके साथ सबकी कार्रवाई करनी है तो टीएस राजा के समर्थन में उतरो। आज नहीं उतरोगे तो कल उनके साथ खैर जो होना होगा, लेकिन उनके साथ साथ 10 लाख हिंदुओं की आवाज़ दबेगी, उस आवाज़ को नहीं दबने देना है। अगर चाहते हो कि नहीं भैया टीएस राजा ने गलत बोला है तो कोई बात नहीं,
लोकतंत्र की आज़ादी है, गलत कौन नहीं बोलता है, सब बोलते हैं। कोई ऐसा बता दो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति नहीं बोल देते हैं, वो गलत नहीं था। तो गलत सब बोलते हैं। अगर लोकतंत्र की आज़ादी मुस्लिमों के लिए है तो हिंदुओं के लिए भी होना चाहिए। और अगर मुस्लिम गला काट के भी कोई भी विरोध नहीं कर सकता है, ओवैसी की जबान में लकवा मार जाता है जब गला काटा जाता है, तो अगर उस समय वो गला काटने वाले का भी समर्थन दे सकते हैं तो हम भी टीएस राजा का समर्थन करते हैं।